और गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अब सरकार ने सिगरेट पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, लगा दी है, और जिसके बाद आईटीसी पर ज़्यादा ब्रोकरेजेस अब कॉशियस हो गए हैं। शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म में उनका जो नज़रिया है वो काफ़ी कॉशियस है। वो कह रहे हैं कि वॉल्यूम, अर्निंग्स, साथ ही वैल्यूएशन पर अब दबाव दिख सकता है। जेपी मॉर्गन ने डाउनग्रेड करके न्यूट्रल की कॉल दे दी है और टारगेट प्राइस भी काफ़ी कट कर दिया है। 475 से कट करके 375 का टारगेट प्राइस आया है। और वो कह रहे हैं कि अभी भी टैक्स की जो तस्वीर है वो साफ़ नहीं है और अब कंपनी को जो है प्राइस हाइक करने की ज़रूरत पड़ेगी। 25% अगर एनसीसीडी हटे और 35% अगर एनसीसीडी बने रहे। और अभी लक्ष्मण जी ने बताया एनसीसीडी क्या है। एनसीसीडी एक एक्स्ट्रा टैक्स है जो सरकार सिगरेट और टबैको प्रोडक्ट्स पर लगाती है, जिसका जो पैसा है वो नेचुरल कैलेमिटीज़ और इमरजेंसीज के लिए जुटाया जाता है। अब रिस्क ब्रोकरेजेस को क्या नज़र आ रहा है? कंज्यूमर ऑब्वियसली सस्ते ब्रांड्स की तरफ शिफ्ट करेंगे और इसके अलावा गैर कानूनी सिगरेट्स की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, एक बड़ा रिस्क मान के चल रहे हैं। और जाहिर तौर पर कंपनी पास ऑन करेगी ये ग्राहकों को, कस्टमर्स को, जिससे वॉल्यूम्स और अर्निंग्स ग्रोथ पर दबाव पड़ेगा। इसीलिए स्टॉक्स पर अपसाइड अब 6 महीने से लेकर 1 साल तक बिल्कुल नहीं दिख रहा है। नुवामा ने इसी तर्ज पर फिनेंशियल और 27 और 28 के लिए जो ईपीएस एस्टिमेट्स है वो कट कर दिया है। 7%, एबिटा एस्टिमेट्स भी 7% कट किया है। जब तक क्लैरिटी नहीं है, आउटलुक वीक नज़र आ रहा है। लेकिन यूबीएस ने कहा है कि आप खरीदारी कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों? हालांकि टारगेट प्राइस कम किया है, 490 रुपये प्रति शेयर से कट करके 430 रखा है, लेकिन खरीदारी की कॉल उनकी तरफ से आई है क्योंकि उनका मानना है कि स्टॉक प्राइस पहले ही 2 से 3% सिगरेट एबिट ग्रोथ मानकर चल रहा है और यूबीएस मानता है ये जो एजम्पशन है वो कंजर्वेटिव है, इसलिए लॉन्ग टर्म में उनको कंफर्ट नजर आ रहा है। तो काफी हालांकि क्रक्स है कि कॉशियस ही है, लेकिन डिवाइडेड भी नजर आ रहे हैं ब्रोकरेजेस। बिल्कुल ठीक है। दोनों के मर्जर को लेकर रिपोर्ट है, काफी पॉजिटिव ये मर्जर मान रहे हैं। यूबीएस की रिपोर्ट आ गई है काफी पॉजिटिव, खरीदारी की राय इन लेवल्स पर, और टारगेट प्राइस अच्छा बढ़ाया है। 190 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि करीब 30% का अपसाइड तो देख रहे हैं वो देवयानी इंटरनेशनल में। अब देवयानी सफायर मर्जर से स्केल बड़ा होगा, यूबीएस का कहना है, और एग्जीक्यूशन जो है वो काफी आसान है। मर्जर रेशियो सफायर के हर 100 शेयर पर देवयानी के 177 शेयर्स मिलेंगे और मर्जर के बाद यूबीएस का मानना है कि 210 से लेके 225 करोड़ की एनुअल सिनर्जीज दूसरी साल से मिलने शुरू हो जाएंगे। तो यूबीएस को लगता है इस मर्जर का सबसे बड़ा फायदा देवयानी इंटरनेशनल को होता हुआ नजर आएगा, इसलिए ये पर्टिकुलर काउंटर रडार पर रखें। नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है और स्टॉक की दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब जेपी मॉर्गन कह रहे हैं कि स्टॉक अंडर परफॉर्म कर सकता है, इसलिए अंडर वेट की कॉल दे दी है। 1170 रुपये प्रति शेयर के डाउनसाइड के टारगेट आए हैं, 1253 पे कर रहा है कारोबार। हालांकि ज़्यादा नीचे के टारगेट्स नहीं है, फिर भी टारगेट जो है वो अच्छे नहीं हैं। अब हुआ क्या है वो समझ लेते हैं। तो यूएस एफडीए ने डॉक्टर रेड्डीज को उसके बायोसिमिलर डेनोसुमैब के लिए कंप्लीट रिस्पांस लेटर दिया है। अब इसका मतलब क्या है? तो दवा को अभी भी यूएस से मंजूरी नहीं मिली है और कंपनी को कुछ सवालों, कमियों का जवाब देकर दोबारा अप्लाई करना होगा। लेकिन इम्पैक्ट क्या होगा? तो जेपी मॉर्गन का कहना है कि नियर टर्म में तुरंत इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखें तो ये नेगेटिव ट्रिगर है कंपनी के लिए, क्योंकि यूएस बायोसिमिलर मार्केट में एंट्री डिले होगी कंपनी की, साथ ही फ्यूचर पाइपलाइन के लिए जो कमर्शियल एक्सपीरियंस बननी थी उसमें भी देरी होगी। तो ये नेगेटिव ट्रिगर है और बड़ा कंसर्न जेपी मॉर्गन डॉक्टर रेड्डीज के लिए देख रहे हैं ये कि बायोसिमिलर बिजनेस में पहला रेगुलेटर झटका नहीं है। लगातार इस पर बातचीत होती है ये, और यूएस एफडीए से नेगेटिव रिपोर्ट्स मिले हैं, तो ये चैलेंजेस आ रहे हैं और यही जेपी मॉर्गन का बड़ा कंसर्न है। और वैल्यूएशन वाइज भी अगर आप देखें तो स्टॉक कंफर्टेबल नहीं लग रहा, वैल्यूएशन भी महंगा है डॉक्टर रेड्डीज का, इसलिए नेगेटिव रिपोर्ट नहीं, न्यूट्रल की कॉल आ गई। ये ब्रोकरेजेस मान रहे हैं कि उतना वाव परफॉर्मेंस केपीआईटी टैक्स से देखने को नहीं मिलेगा। इससे टारगेट प्राइस जो रखे हैं वो करंट मार्केट प्राइस से नीचे का ही है, लेकिन Q3 में रेवेन्यू जो है वो 1.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ेगी। एक अच्छी चीज़ हुई कंपनी के लिए, केयरसॉफ्ट एक्विजिशन जो अगस्त मिड में क्लोज हो जाएगी, उससे करीब $3 मिलियन एक्स्ट्रा रेवेन्यू जुड़ सकता है। ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन Q3 में कंपनी वेज हाइक भी कर रही है, तो जिससे मार्जिन पर ऑब्वियसली थोड़ा दबाव पड़ेगा। इसलिए Q3 में एबिटा मार्जिन 20.9% रहने की उम्मीद है। तो ग्रोथ ठीक ठाक है, लेकिन क्योंकि वेज हाइक है तो मार्जिन में ज़्यादा अपसाइड देखने को नहीं मिल रहा, इसलिए न्यूट्रल की कॉल आई है।